डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से करना प्रारंभ करेंगे। और इससे पहले वाली वीडियो में इस प्रश्नावली के हम 5 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ये बिंदु दिए हैं और इनसे बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है हमें, किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट दिया है, बिंदु है हमारे पास -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। इनसे बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार हमें बताना है। तो इस बिंदु को मान लीजिए A और इसे मान लें B, इसको C और इसको D। अब हम क्या करें, इसमें A से B के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बीच की दूरी के सूत्र हम जानते हैं। अगर हमारे पास दो बिंदु हैं x1 y1 और x2 y2, अगर दो पॉइंट हैं तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? D = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको हम x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तब भी ये सही रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से A और B के बीच की दूरी निकालें। तब तो सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पर AB। तो AB क्या होगा? -1 - 1 का होल स्क्वायर, या x2 - x1 करें या x1 - x2 करें। तो यहाँ पर 1, ये 1 है, 1 - -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - -2 करेंगे तो 0 + 2 हो जाएगा। ये हो गया आपका 0 + 2 का स्क्वायर। तो ये हुआ 1 और 1 2, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 0 + 2 = 2, 2 का वर्ग होगा 4। तो ये हो जाएगा आपका √8। अब हम निकालें B और C के बीच की दूरी, BC निकालें। तो BC क्या हो जाएगा? √1 - -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर और 0 - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 और 1 कितना? 2, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 0 + 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 2, 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो ये कितना हुआ? √8। अब हम निकालें CD। C और D के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा आपका -1 - 3 है ना, तो ये +3 हो जाएगा। -1 + 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 2 का वर्ग हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का वर्ग 4, 2 - 0 2 और 2 का वर्ग कितना हो गया? 4। तो ये भी हो गया √8। अब निकालें DA। तो DA निकालें तो DA कितना आएगा? -3 और -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -3 + 1 का स्क्वायर और 0 - -2 करेंगे तो 0 + 2 हो जाएगा। ये हो गया 0 + 2 का स्क्वायर। तो ये हुआ आपका √-3 + 1 -2 का स्क्वायर 4 और 0 + 2 2, 2 का वर्ग कर देंगे 4। तो ये कितना हो गया? √8। यानी इसमें AB = BC = CD = DA। अगर यहाँ पर कोई एक चतुर्भुज बनाएं A, B, C और D, तो इसमें AB कितना निकला है? √8, BC निकला है √8 और CD आपका है √8 और ये भी √8। तो इसकी चारों भुजाएं कैसी निकली? बराबर। अब हम कोण और चेक कर लेते हैं। अगर कोण 90 डिग्री का आता है तो फिर वो वर्ग हो जाएगा। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाओं के बीच कोण 90 डिग्री होता है। या हम इसके विकर्ण निकाल लें, ये विकर्ण AC और ये विकर्ण BD। अगर दोनों विकर्ण बराबर आ जाएंगे तब भी हमारा ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो हम निकाल लें AC।
ए सी कितना आएगा, ए सी, तो ए सी कितना होगा -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -1 + 1 का स्क्वायर, और -2, और ये आपका है -2 करेंगे तो ये हुआ -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -2 -4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16, 0 + 16 = आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल 4। अब निकाल लें बी डी, तो बी डी निकालें, तो बी डी कितना होगा, बी डी -1 -3 है तो 1 + 3 हो जाएगा, ये 1 + 3 का स्क्वायर, और प्लस 0 -0 तो ये 0 रहेगा, 0 का स्क्वायर, 1 + 3 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 0, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ये हुआ 16 + 0 16, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे 4। तो यहाँ पर देखें इनकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर, इनके विकर्ण भी बराबर हैं, तो यहाँ लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। तो ये जो पॉइंट दिए इससे बनने वाला जो चतुर्भुज होगा वो क्या होगा, वर्ग होगा। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उनके विकर्ण भी समान होते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये विकर्ण निकाले ए सी बी डी, तो विकर्ण भी बराबर हैं, ये विकर्ण 4 आया है, ये भी विकर्ण आपका 4 आया है, ठीक है ना। तो ये विकर्ण बराबर हैं और उनकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, एक वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, ये बिंदु दिए हैं और बताना है कि इनसे बनने वाला जो चतुर्भुज है वो किस प्रकार का होगा। इसको मान लीजिए ए और ये बी, सी और डी। तो हमारे पास बिंदु -3 5 3, 1 0, 3 -1, -4। तो सबसे पहले इसमें निकाल लें ए बी, आपका बी है, इस ए बी निकालें तो ए बी कितना होगा, तो ए बी हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर, 5 -1 का स्क्वायर। इसमें चाहे x2 - x1 करें या x1 - x2 करें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे x1 - x2 लिख लें चाहे x2 - x1 लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -6 का वर्ग हो जाएगा 36, और 5 -1 का ये हो जाएगा आपका 5 - 1 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना होगा 16, और उनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 52, और इसे लिख सकते हैं 13 चौके 52, 4 × 13, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो ये आ जाएगा 2√13। और अब निकाल लें ए बी के बाद हम निकालें बी सी, तो यहाँ लिख लेते हैं बी सी बराबर कितना हो जाएगा 3 - 0 का वर्ग, 3 - 0 का स्क्वायर, और 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 - 0 3, 3 का वर्ग 9, 1 - 3 करें -2 का वर्ग आ जाएगा 4, तो ये होगा √13। अब निकालें सी ए, तो सी ए हो जाएगा सी डी, यहाँ निकालें ए बी बी सी, सी डी निकालें, तो सी डी देखें जो हो जाएगा आपका 0 -1 है तो 0 + 1 होगा, ये 0 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 -4 है तो 3 + 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √1 का स्क्वायर 1, 3 और 4 7 का वर्ग हो जाएगा 49, तो ये हुआ √50, 25 दूनी 50, तो इसे लिख सकते हैं 5√2। अब निकालें डी ए, तो डी ए कितना होगा -1 - 3 है तो हो जाएगा -1 + 3 का स्क्वायर, और
-4 -5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ये माइनस के 9, 9 का वर्ग हो जाएगा 81, तो ये हुआ √85 85। अब निकाल लें AC और BD। तो यहाँ पर निकालें AC या CA। तो ये हो जाएगा आपका 0 -3, -3 लिखा है इसमें, तो 0 + 3 हो जाएगा, ये 0 + 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा 9, यहाँ बचेगा माइनस के 2, 2 का वर्ग 4, √13। और निकालें BD। BD जैसे यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लें इस प्रकार से, ABCD। तो इसकी चारों भुजाएं निकालते हैं और इनके विकर्ण निकालते हैं। चारों भुजाएं और विकर्ण ज्ञात करेंगे, फिर वहाँ से मालूम करेंगे कि ये चतुर्भुज किस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल लें BD। BD कितना होगा, 3 -1, तो 3 + 1 हो जाएगा, ये 3 + 1 का स्क्वायर, और 1 -4, 1 + 4 का स्क्वायर। जो हो गया 4 का वर्ग 16, और यहाँ बचेगा आपका 5 का वर्ग 25, तो ये हुआ √41। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, AB का मान कितना है 2√13, और BC बराबर √13, और जो CA का मान है वो आया √13। तो AB बराबर क्या निकला, BC + CA। AB बराबर BC + CA। जैसे यहाँ पर A है, ये आपका B है, और ये यहाँ पर आपका C है, ये C है और ये आपका B है। तो AB बराबर AC + CA, यानी BC + CA निकला है। तो ये तीनों बिंदु कैसे होंगे, सररेखी होंगे। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो गए, और जब 3 बिंदु एक रेखा में हैं तो चतुर्भुज बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर लिख देंगे, दिए गए बिंदुओं से चतुर्भुज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये चतुर्भुज नहीं बनेगा, क्योंकि ये ABC संरेख हैं, तो संरेख होने की स्थिति में ये चतुर्भुज नहीं बनेगा। अगला है इसका थर्ड पार्ट। ये बिंदु दिए हैं, इन बिंदु को मान लें, इसको मान लो A, और ये B, C और D। तो सेम जैसे 2 पार्ट किए वैसे इसको करना है। सबसे पहले निकालें AB। तो AB कितना आएगा, 4 - 7 का स्क्वायर, 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर, 5 - 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4 - 7 -3 आएगा, -3 का वर्ग 9, 5 - 6 आएगा 1 माइनस का, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका √10। अब निकालें BC। तो BC निकालेंगे 7 - 4 का स्क्वायर, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर, 6 - 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 7 - 3, यहाँ बचेगा 7 - 4 बचेगा 3, 3 का वर्ग आ जाएगा 9, और 6 - 3 ये बचेगा 3, तो इसका वर्ग हो जाएगा 9। दोनों को जोड़ देंगे तो √18। अब निकालें CD। तो CD कितना होगा, 4 - 1 का वर्ग, 4 - 1 का वर्ग प्लस 3 - 2 का वर्ग, 3 - 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4 - 1 3 बचेगा, 3 का वर्ग 9, 3 - 2 1, 1 का वर्ग 1, √10। और अब निकालें DA। DA कितना होगा, 1 - 4 का स्क्वायर,
या 4 - 1 लिख दें तब भी सही है। 4 - 1 का स्क्वायर 5 - 2 का स्क्वायर, 5 - 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 4 - 1 आएगा 3, 3 का स्क्वायर आएगा 9 और 5 - 2 का स्क्वायर आएगा 9। तो ये हो गया √18। अब निकालें बी, इनके विकर्ण निकाल लें AC और BD। तो AC इक्वल टू AC कितना आ जाएगा 4 - 4, 0 का 0 हो जाएगा जी, 0 का स्क्वायर 5 - 3 प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 0 प्लस 5 - 3 आएगा आपका 2, 2 का वर्ग आएगा 4 और 0 प्लस 4 हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पर 2। और अब निकालें BD। तो BD कितना आएगा 7 - 1 का स्क्वायर, 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर, 6 - 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 7 - 1 कितना हुआ 6, 6 का स्क्वायर 36 और 6 - 2 हो जाएगा 4, 4 का वर्ग 16। इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा √52। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि AB कितना √10 और AB बराबर CD है, AB बराबर CD है और BC बराबर है वो DA के है, BC बराबर DA। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं इस प्रकार से ABCD। AB और CD बराबर हैं, यानी AB और CD बराबर हैं और BC और AD बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। लेकिन इनके जो विकर्ण हैं वो बराबर नहीं हैं, विकर्ण बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए ये जो चतुर्भुज होगा आपका समांतर चतुर्भुज होगा। अतः दिए गए बिंदुओं से बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इनके अगर विकर्ण बराबर हो जाते तो ये फिर आयत होता, क्योंकि आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज है। ये आंसर हो जाएगा।